स्टूडेंट्स, क्लास +1 केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे अपनी एंथैल्पी की। देखिए एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। आपका क्या होता है, एंथैल्पी सम होता है किसका, एक तो इंटरनल एनर्जी का और एक आपका जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन होता है, ठीक है, उसका। इसको डिनोट करते हैं हम एच से। तो मीन्स एच इज इक्वल टू क्या हुआ, यू प्लस पी वी, ठीक है। तो एंथैल्पी क्या होती है, आपका एक स्टेट फंक्शन होती है। यह आपकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा आपका, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, Q के इक्वल हो जाता है। या फिर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, देन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज हीट एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर पढ़ते हैं तो क्यूपी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, क्यूपी इज इक्वल टू हो जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ रहे हैं ना आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं तो डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी, ठीक है। तो क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू क्या होता है, यू टू माइनस यू वन, डेल्टा वी क्या होता है, वी टू माइनस वी वन होता है, ठीक है। तो आपने इनको रीअरेंज किया तो क्या आया, यू टू प्लस में पी वी टू माइनस में यू वन प्लस में पी वी वन। तो डेल्टा एच क्या होता है, यू प्लस में पी वी, तो ये क्या हो गया, यू टू प्लस पी वी टू हो गया आपका एच टू, और यू वन प्लस पी वन क्या हो गया आपका एच वन। तो क्यू पी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, डेल्टा एच की, किसके इक्वल हो गया आपका, डेल्टा एच की, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन क्यूपी एंड क्यूवी की बात करें तो क्यूपी अभी हमने निकाला किसके इक्वल होता है, आपका जो चेंज इन हीट एब्जॉर्ब्ड और रिवोल्ट था ना आपका कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, हमने क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच लिया। और डेल्टा वी क्या होता है आपका, डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है आपका डेल्टा यू के, डेल्टा वी किसके इक्वल होता है आपका, डेल्टा यू के, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, फिर से पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और 1 मोल के लिए लेते हैं तो क्या होता है, पी वी वन इज इक्वल टू एन वन आर टी वन, ठीक है, टी सॉरी। तो ये फर्स्ट गैस के लिए, सेकंड गैस के लिए पी वी टू इज इक्वल टू एन टू आर टी। रीअरेंज करते हैं इक्वेशन थर्ड को तो क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी वी टू की वैल्यू क्या होती है, वी टू माइनस में वी वन डेल्टा वी की वैल्यू। तो डेल्टा यू प्लस में पी वी टू माइनस में पी वी वन। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस में पी वी टू किसकी इक्वल है, एन टू आर टी के, पी वी टू इक्वल टू एन टू आर टी की इक्वल है। और पी वी वन किसकी इक्वल है, एन वन आर टी की इक्वल है। तो आप क्या करोगे कि डेल्टा यू प्लस में आर टी आपने कॉमन ले लिया तो एन टू माइनस में एन वन बचा, इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा यू प्लस में आर टी इंटू डेल्टा एन टू माइनस एन वन क्या हो गया, डेल्टा एन, ये जी गैसेस स्टेट के लिए ले लिया तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। तो क्यू पी इक्वल टू क्या हो गया आपका, क्यू पी इक्वल टू हो गया क्यू वी प्लस में डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है हीट कैपेसिटी। देखिए हीट कैपेसिटी क्या होता है आपका, हीट कैपेसिटी आपका होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। देखिए हीट कैपेसिटी आपका वो टेम्परेचर, आपकी वो अमाउंट ऑफ हीट होती है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो आपको रिक्वायर होती है, जो आपको एनर्जी सप्लाई करनी होती है अपने सिस्टम को, ताकि आपके सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कर सके, उससे आगे बढ़ सके, ठीक है। तो आपने क्या किया, सिस्टम को बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड की, जिससे सिस्टम का टेम्परेचर कितना बढ़ गया, 1 डिग्री सेल्सियस। इसको हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। डिनोट करते हैं इसको सी से। तो सी क्या होता है आपका, डी क्यू चेंज इन हीट, डी टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की जाए तो क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट इज रिक्वायर्ड। स्पेसिफिक, देखिए वर्ड लग गया नाम के आगे, स्पेसिफिक। तो अब आप जो सिस्टम लोगे उसका मास कितना होना चाहिए, 1 ग्राम होना चाहिए, उसका मास कितना होना चाहिए, 1 ग्राम। अब आपको 1 ग्राम सब्सटेंस, 1 ग्राम सिस्टम की टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है, 1 ग्राम सिस्टम को के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है, तो उसके लिए आपको बाहर से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट या
एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उसी अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है आपकी, अब वो किसके लिए रिक्वायर होएगी, एक मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी आप सप्लाई करोगे उसको हम मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। मतलब एक मोल सब्सटेंस की एनर्जी, एक मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी दोगे उसको मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।